मेरा नाम प्रोफेसर आरिफ हरेकर है। मैं बेसिकली एक आसाबी कमज़ोरियों का मौलिज हूँ, जिसे हम न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, और मैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हूँ। और मैं चेयरमैन था न्यूरो साइंसेस का एट द बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज का मौजू जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि मैं चाइल्ड न्यूरोलॉजी इतनी ज़्यादा कर रहा हूँ और इतने ज़्यादा बच्चे हैं, कई हज़ार बच्चे हैं जो मेरे अंडर ट्रीटमेंट हैं, जिनका मैं इलाज कर रहा हूँ। तो उसमें आज जो हमारा मौजू है वो है मिर्गी, बच्चों में मिर्गी। बच्चों की मिर्गी जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, ये जो टॉपिक है, क्योंकि हमें ये चीज़ की आगाही पैदा करनी होगी, इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि मिर्गी का मर्ज़ इतना आसान नहीं होता। और बच्चों में, जब छोटे बच्चों में हो जाए, या जिसे हम न्यूनेट कहते हैं या इन्फेंट कहते हैं, तो वहाँ पर उसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इस मकसद ही इस वीडियो का ये है कि जो भी वालिदैन हैं जो देखते हैं बच्चों में झटका आता है, बच्चा खामोश हो जाता है, जिसे हम ब्लैंक स्पेल्स कहते हैं, झटका आता है जिसे हम माइक्रोनिक जग्स कहते हैं, जिस वक्त भी हो कोशिश करें कि सही मौलिज की तरफ जाएं। आप अपने लोकल डॉक्टर या फिजिशियन के पास जाएं, उनसे कहें भाई ये तो दौरों का झटके आ रहे हैं हमारे बच्चे को, तो हमें फौरी तौर पर इसका इलाज करना है। क्योंकि हमें पता चला है कि जब ये झटके चलते रहते हैं तो ये दिमाग में खलल या ज़ख़म पैदा कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्ट एक्टल सेरेब्रल डैमेज। और ये अगर चलते रहें अनकंट्रोल, तो ये ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देते हैं, हाइपोक्सिक इंसल्ट कर देते हैं ब्रेन सेल्स में या न्यूरॉन्स में या शरियानों में, और इसकी वजह से बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पे माजूर हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका हम इलाज करें। बच्चों में एक ख़ास बीमारी होती है जिसे हम सलाम अटैक कहते हैं, बिल्कुल सलाम की तरह होता है, और वो 4 से 6 महीने या 8 महीने की उम्र में शुरुआत होती है उसकी। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज जो है वो 1 साल के अंदर किया जाए, विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। क्योंकि इसके बाद ये जो है ना, ये जिसे हम सलाम अटैक कहते हैं, हम इसे इन्फेंटाइल स्पैज़म भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, अगर इसका इलाज 1 साल के अंदर ना कराया जाए तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी में तब्दील हो जाता है, और उसको हम कहते हैं लेनोगैस्ट्राउ सिंड्रोम। तो इसका बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की दौरों का इलाज फौरी तौर पर किया जाए, ताकि बच्चों को दौरे ना पड़ें। और बहुत से डॉक्टर्स, फिजिशियन ऐसे हैं, चाइल्ड फिजिशियन, जो कहते हैं कि चले ठीक है दौरे कम हो गए। नहीं, कोशिश ये की जाए कि दौरे टोटली कंट्रोल हो जाएं, दौरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और क्योंकि जो दवाइयाँ दी जाती हैं आजकल की, जो मॉडर्न दवाइयाँ हैं, उसमें इतने मोज़र असरात नहीं होते। दौरों के बाद, मिर्गी के दौरों के बाद जो असरात दिमाग पे होते हैं, वो जो उनका जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अगर इसको कंपेयर करें कि मिर्गी के दौरों के बाद जो दिमाग में असरात आ जाते हैं उनको, और जो दवाई के असरात हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसीलिए आप चाहे दवाई का डोज बढ़ा दें, आपको जो लेटेस्ट दवाइयाँ आई हैं, जो लेटेस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट है एपिलेप्सी की, उसमें काफ़ी सेफ्टी प्रोफाइल है इनकी, यानी बच्चों को इतना ख़तरा नहीं होता उससे जितना दौरों के बुरे मोज़र असरात से होता है। तो उम्मीद है कि जो माएँ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो सही मौलिज की तरफ जाएं, अपने फिजिशियन को कहें कि साहब मेरे बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, प्लीज़ इसका कुछ करें। ये वीडियो इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे बनाई है ताकि लोगों को इसकी आगाही हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, और वो वक्त पे आ जाए ताकि बुरे असरात उनके दिमागों पे नहीं हों। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर हिलाल अमर में बैठा हूँ, और ये 3 तलवार पे 8 नंबर कमरा है, और मेरे जो असिस्टेंट्स हैं उनका नंबर है 03002245 किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम हो बच्चों में, तो आप ज़रूर हमसे रुजू करें, हमारे अपॉइंटमेंट ले लें और दिखाएं, ताकि बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पे माजूर नहीं हो। मेहरबानी।